इत्यादि सारा वर्णन हुआ। स्वामी जी के साथ 2 अंग्रेजी महिलाएं उपस्थित हुई हैं। शिष्यों को उनसे शिष्यों का अभी तक परिचय नहीं हुआ। ये शिष्य जो है शरद चंद्र चक्रवर्ती का, उनके साथ परिचय नहीं हुआ है। और शिष्य का भी उसी समय स्वामी जी से परिचित था, लेकिन स्वामी जी के लौटने के बाद उसका परिचय बातचीत नहीं हुई थी। उसने क्या किया, स्वामी जी ने स्वामी जी के शिष्य का विषय परिचय न होने पर भी उनके पीछे पीछे जाकर उत्सव विषयक स्वरचित एक संस्कृत स्तोत्र उनके हाथ में दिया। ये इस समय तक, जैसे अभी हमने कहा कि 2-3 मीटिंग्स हुई है, कम मीटिंग्स तो हुई नहीं है, वो अवसर मिला, उसने वो जाकर उसने एक उत्सव के लिए एक स्वरचित एक छंद बनाकर दिया। स्वामी ने शरद चंद्र चक्रवर्ती ने और भी कुछ बनाए हैं, मुझे अभी अचानक याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी स्तवांजलि इत्यादि में शरद चंद्र चक्रवर्ती के भी 1-2 स्तोत्र हैं। वो संस्कृत के पंडित मूर्त महेश्वर उन्हीं का ही है। अच्छा, वेरी। तो वो पंडित विद्वान थे और संस्कृत में भाषा भी बातचीत भी कर सकते थे। स्वामी जी बीच बीच में उनसे संस्कृत में बातचीत करते थे, संस्कृत में कुछ लिखा होता था उसको बताते थे, इत्यादि होता था। अच्छा, उसने क्या, उन्होंने एक स्वरचित संस्कृत स्तोत्र उनके हाथ में दिया। स्वामी जी ने उसे पढ़ा और पंचवटी की ओर चले। चलते चलते शिष्य की ओर देखकर बोले, अच्छा लिखा है, तुम और भी लिखना। पंचवटी की ओर एक और श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त एकत्रित हैं। गिरीश चंद्र घोष पंचवटी के उत्तर दिशा में गंगा की ओर मुँह किए बैठे हुए हैं और बहुत से उनको घेरे हुए बहुत से भक्त बैठे हुए हैं और श्री रामकृष्ण के संबंध में बातचीत कर रहे हुए आनंद मना रहे हैं। इतने में स्वामी जी गिरीश चंद्र घोष के पास उपस्थित हुए और बोला, अरे जीसी। यहाँ पर स्वामी जी उसको जीसी बोलते थे, यहाँ बंगाली में उसको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट जीसी नहीं किया है, उनको घोष जी कह दिया है, तो मज़ा ही नहीं है। जीसी बहुत अच्छा, जरे जीसी कहाँ है, यहाँ है, यह कहकर उनको प्रणाम किया। गिरशी बाबू को पिछली बातों का स्मरण कराकर स्वामी जी बोले, जीसी वह भी एक दिन था और यह भी एक समय है। उस समय इन लोगों को कुछ नहीं था, ये तो सन्यासी थे, वो मकान में किसी तरह रहते थे। अब जमाना पूरा बदल गया है, सब लोग जानने लगे हैं, इत्यादि। गिरीश बाबू ने भी कहा, हाँ बहुत ठीक, किंतु अभी तक मन चाहता है कि और भी देखूं, अभी इतना से तो हुआ नहीं है। गिरीश कहते हैं कि वो ठाकुर को देखा था और अब देख रहे हैं, और भी देखना चाहता हूं कि क्या होगा। दोनों का ऐसा वार्तालाप हुआ और उसके बाद में स्वामी जी पंचवटी के उत्तर पूर्व दिशा में जो बिल्व पत्र था, वहाँ बिल्व वृक्ष था, वहाँ चले गए। स्वामी जी के जाने के बाद गिरीश बाबू ने उपस्थित मंडली को संबोधित करते हुए कहा, एक दिन हरमोहन मित्र ने संवाद पत्र में पढ़कर मुझसे कहा था कि अमेरिका में स्वामी जी के नाम पर निंदा प्रकाशित की गई है। तब मैंने उनसे कहा था कि यदि मैं अपनी आँखों से नरेंद्र को कोई बुरा काम करते देखूं, तो यह अनुमान करूंगा कि मेरी आँखों का विकार उत्पन्न हुआ है और उनको निकाल दूंगा। वे नरेंद्र सूर्योदय से पहले निखेर हुए माखन के सदृश स्वच्छ और निर्मल हैं। क्या संसार रूपी पानी से वे कभी घुल सकते हैं? ये किसी ने स्वामी जी को न्यूज़पेपर में कोई स्वामी जी को ये कुछ लिखा होगा। अब ये तो भाई सब में सबका होता है, जो भी महान होगा तो उसके पीछे कुछ लोग उसके ऊपर गाली देने वाले, उनके दोष निकालने वाले, उनकी निंदा करते वाले होंगे ही, बिना उसके वो लीला जमती नहीं है। हाँ, जटिला कुटिला नहीं होता है श्री कृष्ण का विधान। और गिरीश का क्या विश्वास, वो कहना मेरे सामने भी अगर कुछ ऐसा बुरा होता देख, मैं बोलूँगा मेरी आँखों का दोष है, उनका दोष नहीं है। ये कैसा विश्वास, दृढ़ विश्वास गिरीश का। ये हमारे इष्ट या ऐसे संत हैं, महापुरुषों हैं, उनके प्रति ऐसा विश्वास आवश्यक है। और हम जानते हैं कि हम लोग तो बचपन से निकले हैं, तो इन सब की हम चिंता ही नहीं करते थे।
और लोग, हम तो कॉलेज में जाते थे तो हमको चिढ़ाते थे, क्या क्या सब करते थे, वो सब हम चिंता ही नहीं करते। स्वामी जी कह के चिढ़ाते थे। तो जो यह वार्तालाप हो ही रहा था कि स्वामी निरंजनानंद जी गिरीश बाबू के पास आए और कोलंबो से कलकत्ता तक लौटने की घटना, किस प्रकार लोगों ने स्वामी जी का आदर और सत्कार किया और स्वामी जी ने अपनी वक्तृता में उनको कैसा अनमोल उपदेश दिया आदि का वर्णन करने लगे। अब ये तो एक व्यक्ति ने, किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी होगी, और ऐसे यानी दूसरे धर्मावलंबी भी होते हैं तो वो तो दोष देखने लगते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे थे, लेक्चर कोलंबो से अल्मोड़ा तक जब आए थे, तो उसका सारा वर्णन आपको कंप्लीट वर्क से मिल जाएगा, उनके लेक्चर मिल जाएंगे, और उनकी जीवनी में कहाँ कहाँ पर कितनी भीड़ हुई, कितने लोग उनको देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए, कितने प्रकार से स्वामी जी को इतनी भीड़ यहाँ भी होगा कि बोलने की कोशिश करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, और ट्रैफिक जाम हो जाया करता था, इस प्रकार का होता था। स्वामी जी इतने महान विख्यात वो लेक्चर कोलंबो से अल्मोड़ा में आ रहे थे, उसका सारा वर्णन उनकी जीवनी में हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में गिरीश बाबू इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने, किसने कहा था ये इनको? स्वामी निरंजनानंद जी ने कहा। उस दिन दक्षिणेश्वर के देवालय में इस प्रकार दिव्य भाव का प्रभाव भर रहा था। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद आएंगे और हजारों लोग आएंगे, वे उनको भाषण देंगे तो क्या भाव होगा वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, ये हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। अब जन समुदाय स्वामी जी की वक्तृता सुनने के लिए उद्ग्रीव हुआ, किंतु चेष्टा करने पे भी स्वामी जी को लोगों के कोलाहल की अपेक्षा ऊंचे स्वर में वक्तृता न दे सके। ऐसा मद्रास में भी हुआ। मद्रास में भी जब पहले वह आए, उन्होंने लेक्चर देने का प्रयत्न किया, बिल्कुल नहीं कर सके थे। तो उसके बाद दूसरे दिन अलग अरेंजमेंट किया गया था, और लोग जो आएंगे उनको कंट्रोल करने का, कम लोग आएंगे, या पास दिया था या कुछ इस प्रकार का किया था, जिससे कि स्वामी जी बोल सकें और लोग उसको सुन सकें। तो यहाँ भी हुआ, त्याग करके दोनों अंग्रेज महिलाओं को साथ लेकर श्री रामकृष्ण साधना स्थल दिखाने लगे दक्षिणेश्वर के, और बड़े बड़े भक्तों से, जो गृहस्थ भक्त थे, उनसे वे परिचय उनका कराने लगे। धर्म दीक्षा के निमित्त 2 अंग्रेज स्त्रियाँ बहुत दूर से स्वामी जी के साथ आई हैं, यह जानकर किसी किसी को बहुत आश्चर्य हुआ, और वे स्वामी जी की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा करने लगे। अब ये मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता, मैंने जीवनी को कंसल्ट नहीं किया है, लेकिन ये कौन थी ये कहना मुश्किल है। मिस मैक्लाउड, मिसेस ओली बुल कौन थी ये अभी कहना मुश्किल है। निवेदिता तो बाद में आई थी, इस समय स्वामी जी के साथ में शायद निवेदिता नहीं आई थी। तीसरे प्रहर 3 बजे स्वामी जी ने शिष्य से कहा, एक गाड़ी लाओ, मठ में जाना है। ये तो अब दक्षिणेश्वर में आए थे, अब मठ में जाएंगे। मठ कहाँ पे है? आलम बाज़ार में, आलम बाज़ार में। वहाँ पर 2 आने का किराया लिया। स्वामी जी बैठकर निरंजन जी और शिष्य के साथ आनंद से मठ में जा रहे हैं। शिष्य से कहने लगे, जिन भावों की अपने जीवन या कार्य में स्वयं सफलता प्राप्त नहीं की हो, उन भावों की केवल चर्चा मात्र करने से क्या होगा। यही सब उत्सवों का भी अभिप्राय है कि इन्हीं से तो सर्वसाधारण में ये सब भाव धीरे धीरे फैलेंगे। हिंदुओं के 12 महीनों में 13 पर्व होते हैं, यानी कि उतने पर्व होते हैं, और उनका उद्देश्य यही है कि धर्म में जितने बड़े बड़े भाव हैं उनको सर्वसाधारण में फैलाएं। किंतु इसमें एक दोष भी है, साधारण लोग इनका यथार्थ भाव न जान उत्सवों में भी मग्न हो जाते हैं, और उनकी पूर्ति होने पर कुछ लाभ न उठा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण से उत्सव धर्म के बाहरी वस्त्र के समान धर्म के यथार्थ भावों को ढके रहते हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने ये जो उत्सव है, ये याद रखिए, सभी धर्मों के साथ असंग भाव से मिले हुए हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सभी धर्मों के साथ, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो,
मुसलमान हो, हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय हों, सभी संप्रदाय में कोई कोई जो धार्मिक उत्सव इत्यादि वे सदा बने रहते हैं। और इसको थोड़ा सा यूँ समझना चाहिए, थोड़ा और विस्तार से अगर इसको समझें कि बिना उसके काम चलता नहीं। दो प्रसिद्ध श्लोक हैं, आप लोगों ने सुना होगा और यहाँ पे भी मैं कई बार बोल चुका हूँगा। प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। पूजाएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम है प्रतिमा पूजा, पत्थर पर प्रतिमा बनी हुई है, उसकी रोज़ सुबह पूजा हो रही है, आरती हो रही है, सब पूरा हो रहा है। आप उसमें रात को भोग भी लगाएंगे, उस मूर्ति खोलेंगे, मंदिर बंद करेंगे, इत्यादि इत्यादि डिटेल्स। प्रथमा प्रतिमा पूजा। और आप देखेंगे अधिकांश संप्रदायों में प्रतिमा पूजा होती है। जप स्तोत्रादि मध्यमा, प्रथमा ये प्रथम है यानी प्रारंभिक है, जप स्तोत्र। और फिर हम यहाँ पे भजन करेंगे और जप करते हैं लोग, भगवान का ठाकुर का नाम लेते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। आज सुबह आप आइए तो यहाँ पे स्तोत्र पाठ होते रहते हैं। जप स्तोत्रादि मध्यमा, सेकंड हायर, उच्चतर। तीसरा है जप स्तोत्रादि मध्यमा, प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, मानसिक पूजा यानी ध्यान। यह आपने स्तोत्र पाठ भी कर लिया, ठाकुर के फूल भी दे दिए, आरती भी कर ली, लेकिन ध्यान नहीं करा। ध्यान सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। और उच्चतम कौन सी है? सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। जब आपको यह अनुभव हो कि मैं और ठाकुर एक, सोहम पूजा, हम पूजा, हम मैं और एक ठाकुर हो गए, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा, श्रेष्ठ। इसी को दूसरे भाव से कहा गया, उसके ऊपरी ढंग से। प्रथमो ब्रह्म सद्भावश्च ध्यान भावश्च मध्यम, जप स्तोत्रादि अधमो भावो, बाह्य पूजा अधमा अधमा। क्या कहा? उच्चतम भाव क्या है? ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म के साथ एक लगा रहना। फिर दूसरा है, ये नहीं हो सकेगा, उसके साथ एक हो गए वो नहीं, उसके बाद एक लगा है ध्यान भाव, उसके बाद ध्यान के स्तर पर नहीं, भगवान के साथ एक नहीं हो जाते हैं मन में भी, लेकिन ध्यान भाव असम। और फिर कहते हैं जप स्तोत्रादि उससे नीचे, और बाह्य पूजा सबसे निकृष्ट। और आप देखिए ये बात, ये स्तोत्र और ये जो श्लोक हैं ये दोनों अत्यंत इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हम क्या करते हैं, सारा जीवन हमारा आध्यात्मिक स्तर ये बाह्य पूजा के स्तर पर ही रहता है, उसके आगे बढ़ते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हम जप कर लेते। और वो भी जप क्या है, इधर उधर मन भाग रहा है, करना है इसलिए कर लिया। यार देखिए यहाँ पे तो बड़ा अच्छा है, आप आइए सुबह, आप 6:45 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर स्तोत्र पाठ होता है, गीता पाठ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। यानी जो पूजा अंदर हो रही है उससे उच्चतर स्तर की पूजा पर आ गए हैं आप। और ये हम जैसे करना चाहिए, इधर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब स्तोत्र कर रहे हैं, शास्त्र पाठ कर रहे हैं, ये किए बिना केवल बाह्य पूजा से काम नहीं चलेगा। जब बाह्य पूजा जो है, उल्टे श्लोक में कहा अधमा अधमा, अधम अधम, सबसे अधम है, कुछ नहीं होगा। और दुर्भाग्य यह है कि बाह्य पूजा इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसके लिए लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, एक मूर्ति के लिए लेकर झगड़े होते हैं। माँ शारदा ने भी क्या कहा था ना, एक कहीं पे हुआ था, दो संप्रदाय वहाँ पे ठाकुर की मूर्ति या ठाकुर का मंदिर कहाँ होना चाहिए इत्यादि के ऊपर लेके वो लोग खींचतान कर रहे थे। ठाकुर ने, माँ ने कहा था, अरे ऐसे सोने के रूप में चले गए, उनको वो लेके खींचतान कर रहे हैं। वो ठाकुर की अस्थियाँ लेकर कर रहे थे। गिरीश बाबू उसको अपने नवाब में, गिरीश बाबू था,
रामचंद्र दत्त उसको वहाँ ले जाना चाहते थे, दूसरे लोग यहाँ ले जाना चाहते थे। अब ये क्या है, ये बाहर की चीज़ को लेकर खींचतान हो गई और प्रतिष्ठा कर दिया और ध्यान नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा। और वहाँ प्रतिष्ठा कर दिया, ध्यान वगैरह पूजा वूजा करने की व्यवस्था कर दी, ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्तरों पर जाना भी अत्यंत आवश्यक। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे ले जाओ ना भाई, ले जाने दो, क्या झगड़ा करते हो। हमको ठाकुर ने ये इसके करने को तो नहीं कहा था, तो उन्होंने तो ध्यान जप करने को कहा था। उन्होंने जो आदर्श हमारे जीवन में प्रस्तुत किए हैं, हमको बताए हैं, उनको हमें अपने जीवन में डालना है। ये इम्पोर्टेंट है धर्म का। तो यह हुआ, 2 स्तर हुए। पहला है प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा। जप स्तोत्रादि में शास्त्र अध्ययन इत्यादि भी आ जाता है। शास्त्र अध्ययन क्या है, ये जप स्तोत्र और उसके साथ में जो ध्यान भाव है, दोनों के अंतर्गत आ जाता है। उसके अंदर ध्यान का भी जप स्तोत्र के नेक्स्ट लेवल है, हम ध्यान की चर्चा करते हैं। तो ये हुआ जप स्तोत्र। उसके बाद में है, तीसरा है ध्यान भाव, और चौथा है सोहम पूजा, जब आप उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, तो ये है। तो यहाँ पर स्वामी जी इस बात की बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो हमने ये जो तो वो करते हैं, उत्सव करते हैं, तो उत्सव पहले लेवल के हैं और पहले लेवल ये आवश्यक हैं, याद रखिए। बिना उसके सामान्य लोग नहीं समझ सकते। जब ज़्यादा से ज़्यादा जप कर लेंगे, मन इधर उधर भागेगा, जप कर लेंगे जरा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हुआ। नमो भगवते राम कृष्णाय, नमो भगवते राम कृष्णाय, ये सब कर लिया, लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है। खैर जो हो, लेकिन पहले फर्स्ट लेवल है ये जप, ये अपने ये बाह्य पूजा आवश्यक है। स्वामी जी इसको कहते हैं कि 12 महीने में 13 पर्व। मेरे उद्देश्य यही है कि धर्म में जितने बड़े बड़े भाव हैं, उनको जन्म सर्वसाधारण तक पहचानना। ठाकुर हो गए हैं, वो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ठाकुर की तिथि पूजा मनाई, कल्पतरु दिवस मनाया, लोग कल्पतरु दिवस पे वो काशीपुर बागान में इतना बड़ा उत्सव हुआ, ठाकुर जा रहे हैं, लोगों को मालूम पड़ा क्या मामला है भाई, और ये कल्पतरुष क्यों है, वो ऐसा है। वो ठाकुर से बारे में, स्वामी के बारे में उसको जानने लगते हैं। इन उत्सवों के माध्यम से लोग जानते हैं। कितने लोग हैं जो प्रवचन सुनेंगे, आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगा आपको, अपने इंटरनेट पे सब प्रवचन इत्यादि मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कितने समझेंगे। लेकिन जब अगर आप 2, 3, 4 उत्सव हो जाएंगे, बेलूर मठ में उत्सव हो जाएंगे, अलग अलग उत्सव हो जाएंगे, दुर्गा पूजा हो जाएगी, तब लोग जानेंगे, अरे हाँ बेलूर मठ है, यहाँ पे श्री रामकृष्ण हुए थे। और उसके बाद में थोड़ी सी जिज्ञासा होगी, थोड़ा वो उसको समझने लग जाएंगे। तो इसके लिए ये कहते हैं, साधारण लोग इसका अभावार्थ न जानकर उत्सवों में भी मग्न हो जाते हैं और उसकी पूर्ति के लिए होने पर कुछ लाभ न उठाकर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अब दुर्भाग्य यह है, एक और तो उत्सवों की आवश्यकता है कि हमें श्री रामकृष्ण या जिसका भी उत्सव हो रहा है उसका संबंध में इंट्रोडक्शन होता है, एक परिचय हो जाता है कि हम हैं। उसके आगे क्या होगा, उसके आगे अगर हम आगे न जाने, क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हम भूल जाएंगे। भी कह रहे हैं स्वामी जी कि मर जाने उत्सव में मग्न हो जाते हैं, पूर्ति न हो पर कुछ लाभ न उठाकर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। एक दिन मग्न रहे, उसके बाद में ख़त्म हो गया बात। वो आगे क्या नहीं, भागवत स्तोत्र में वहाँ पे किताबें भी पढ़ी होंगी, श्री रामकृष्ण की एक जीवनी छोटी सी पुस्तक भी होगी, वो भी नहीं लेंगे। उद्देश्य क्या है भाई, तुम ले लो ना। अभी एक ठाकुर का उत्सव में आए हो, ठाकुर कौन है, श्री रामकृष्ण कौन है, ये तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा, उसको पढ़ लो। दुर्भाग्य ये है, स्वामी जी कहते हैं कि नहीं होता। इस कारण से उत्सव के बाहरी वस्त्र के समान धर्म के यथार्थ भावों को वे ढक लेते हैं, बस उसको कुछ नहीं होता। ये उत्सवों का दुर्भाग्य, उनका लाभ भी है और उसके बाद दुर्भाग्य है कि उसके आगे वे नहीं बढ़ पाते। परंतु इनमें से कुछ लोग धर्म और आत्मा क्या है ये जानने पर भी, इसमें यथार्थ धर्म जानने की यह ना जानने पर भी इनसे यथार्थ धर्म जानने की चेष्टा करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
परमात्मा और आत्मा में संबंध क्या है। देखिए, ये है सार धर्म का एक्चुअल। आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, मेरा इनमें संबंध क्या है। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ धर्म, ये याद रखिए। और उसको फिर मैं प्रकट कैसे करूँ, उससे लाभ कैसे होगा, ये मैं संबंध परमात्मा के साथ कैसे उसे दृढ़ बना सकता हूँ, ये इत्यादि सारी की सारी बातें धर्म में आती हैं। आत्मा क्या है, अद्वैत वेदांत के शर्मा जो परमात्मा है वो आत्मा है, दोनों एक हैं। विशिष्ट अद्वैत के कारण कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है और आत्मा उसका अंश है। और द्वैतवाद कहते हैं कि परमात्मा भगवान है और आप भक्त हो, और उनका पूजा करना चाहिए, दोनों भिन्न हैं। ये इन्हीं प्रकार के संबंध हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में। पर दोनों क्या हैं, दोनों चैतन्य हैं। और ये जगत जो है वो जड़ है। ये जो बातें हैं ये होती हैं धर्म का सार। अब इसके ऊपर आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके ऊपर शास्त्र में विवेक चूड़ामणि में डाल दीजिए, लंबा लिख दिया गया। परमात्मा का रूप है वो लंबा लिख दिया गया, वो छोड़िए बात। अब उसके साथ संबंध कैसे पढ़ना, उसकी सारी की सारी साधना, ये सारी साधना आ जाती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार साधना, भक्ति मार्ग के साथ साधना, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, उसमें आत्मा परमात्मा में संबंध कैसे स्थापित करना, आत्मा का स्वरूप कैसे प्रकट करना, ये सारा का सारा ये धर्म का अंश आ जाता है। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। वे क्या कहते हैं, धर्म और आत्मा क्या है ये जानने पर भी इनसे यथार्थ धर्म जानने की चेष्टा करेंगे। आज जो श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, इनमें से इसमें जो लोग आए हैं उनके हृदय में श्री गुरुदेव के विषय में जानने की वे कौन हैं, कौन थे जिनके नाम से इतना बड़े लोग एकत्र हुए हैं और उन्हीं के नाम पर क्यों आए हैं, ये अवश्य ये जानने की विषय में जानने की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। और जिनके मन में यह भाव भी न हुआ वे वर्ष में एक बार भजन सुनने और प्रसाद पाने के निमित्त तो आएंगे। एक बार आएंगे तो भी गुरुदेव के भक्तों के दर्शन अवश्य होंगे, आश्रम का दर्शन करेंगे, मंदिर में जाएंगे, इत्यादि सब करेंगे। उनका उपकार ही होगा, अपकार नहीं होगा। स्वामी जी ने बड़े ब्रॉड लेन में बिल्कुल उदार दृष्टि से इस बात को यहाँ पर कहा है। लेकिन ये बड़ी सार की बात है, महत्वपूर्ण बात है, प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक पक्ष है। शिष्य कहते हैं, यदि इस उत्सव और भजन गाने को धर्म का सार समझ ले तो क्या वे भी धर्म मार्ग में और आगे बढ़ सकेंगे। हमारे देश में जैसे षष्ठी पूजा, मंगल चंडी पूजा, नित्य नैमित्तिक पूजा हो गई है, वैसे भी ये हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत से लोग मृत्यु काल तक पूजा करते रहेंगे, परंतु मैंने ऐसा कोई वस्तु नहीं देखा जो पूजन करते करते ब्रह्मज्ञ हो गया हो। उसने अच्छा प्रश्न उठाया कि आप तो बोल रहे हो इसको, स्वामी जी का क्या कहते हैं, क्यों इस भारत में जितने धर्मवीरों ने जन्म लिया है सब इन्हीं पूजाओं के आश्रय से आगे बढ़े और ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए हैं कि नहीं। श्री रामकृष्ण पूजा ही तो किया, वो षोडशोपचार, दशोपचार वो सब शुरू किया ना ठाकुर ने, और वो तो उनका छूट गया बाद में, लेकिन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और हम बात पाते हैं कई महापुरुषों के जीवन में, पवारी बाबा भी प्रारंभ में पूजक थे, बाद में सब छूट गया था। ऐसे कई संतों के बारे में जानते हैं कि वो प्रारंभ करते हैं पूजा से, बाह्य पूजा से। और जिन्होंने बाह्य पूजा की है वो जानते हैं कि एक स्तर हमारा मन का होता है जिसमें पूजा में बहुत संतोष प्राप्त होता है, आनंद आता है, हमारा धर्म का भाव जो है वो प्रबल होता है। अब वो दूसरी बात है कि जो सारा जीवन करते रहे और कुछ भाव नहीं पाया, ये बात जो पुजारी इसने भक्त ने उठाई है, ये बात भी ठीक है, स्वामी जी उसको मना नहीं करते। स्वामी जी कहते हैं कि धर्मवीरों ने जिसमें भारत को जन्म लिया है, ऊंची अवस्था को प्राप्त किया है, वे सब पूजा के आश्रय से, इन्हीं पूजाओं का आश्रय लेकर साधना करते हुए जब वे आत्मदर्शन करते हैं तब इस पर उनका कुछ ध्यान नहीं रहता।
तब इन पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता, परंतु लोक संस्कृति के लिए अवतार सदृश महापुरुषगण भी इन सभी को मानते हैं। उसके बाद में उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं रहती। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है फिर वो पूजा करे ना पूजा करे उसको प्रश्न नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, करते रहते हैं। लोगों का कल्याण वे तो नहीं है, 90% लोग तो इसी स्तर पर है, भौतिक स्तर पर है। उनके कल्याण के लिए, वो दिखाने के लिए कहिए या जो भी कहिए, वे करते रहते हैं। शिष्य हाँ, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा मान सकते हैं, किंतु जब आत्मज्ञ पुरुषों को यह संसार ही इंद्रजालवत प्रतीत होता है, तब क्या वे इन सब बाहरी लौकिक व्यवहारों को सत्य भाव से मान सकते हैं? जगत संसार तो स्वप्नवत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ उसके बाद स्वप्न विदाय, क्यों नहीं? स्वामी जी उत्तर देते हैं, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात। अरे भाई, उसके बाद में आप खाना खाते हो, चलते फिरते हो, तो जगत स्वप्नवत है तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों कर रहे हो उसको? उसको तो खाते पर रहेंगे, लेकिन जब कहा पूजा का अर्थ हुआ तो क्या वो स्वप्नवत है, मिथ्या है, ये नहीं चलेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? हाँ, जिनको हम सत्य समझते हैं वे भी दो देश काल और पात्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, यही स्वामी जी ने कहा। हम देश को स्वीकार सत्य कर रहे हैं, काल को सत्य समझ रहे हैं, हमें शरीर को सत्य समझ रहे हैं, ये सत्य है क्या? ये रिलेटिव दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से सत्य हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रूप से हो सकते हैं, दिखने व्यवहार के स्तर पर हो सकते हैं। इसी कारण अधिकारियों के भेदानुसार इन सब व्यवहारों का प्रयोजन है। याद रखिए, ये जो धर्म के नाम पर व्यवहार को दूर नहीं किया जा सकता, धर्म व्यवहार को मिथ्या मानकर उसे दूर नहीं किया जा सकता, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा कि श्री कृष्ण कहते थे, माता किसी संतान को पुलाव और कालिया पकाकर कर देती है, किसी को साबूदाना देती है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। ये धर्म के विभिन्न स्तर हैं। प्रथम प्रतिमा पूजा तो 80% लोगों को, 90% को आवश्यकता है। जिस प्रकार से बहुत सारे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप तली हुई चीज़, खराब चीज़ खिलाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, उनको आपको उसके अनुसार खिलाना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार के अलग अलग लोग हैं, अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, उनके रुचि के अनुसार उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वे धीरे धीरे इस रुचि से ऊपर उठें। उनमें जैसे जैसे साधना के द्वारा मन का विकास होगा, मन अंतर्मुखी होगा, तब वे इस बाह्य उपासना से उठने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में स्तोत्र, जप स्तोत्र आदि इत्यादि लेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। सच पूछा जाए तो जो भी पूजा पद्धतियाँ विकसित हैं या प्रचलित हैं, जहाँ तक रामकृष्ण मिशन की बात मैं कहता हूँ, जितनी पद्धतियाँ प्रचलित है उसमें बाह्य पूजा का अंश है, स्तोत्रों का अंश है और उसके बाद में ध्यान का अंश है। और प्रत्येक पुजारी जब वो यहाँ पर पूजा करता है तो इन सब के साथ में उसको 10 मिनट 5 मिनट तक स्तोत्र पढ़ने पड़ते हैं और आँख बंद करके ध्यान भी करना पड़ता है। जप स्तोत्रादि मध्यमा उत्तमा मानसी पूजा, ये पूजा के में ये बातें का उल्लेख है। उसके बाद ऑफकोर्स अगर कोई व्यक्ति ठाकुर की तरह हो जाए, पूजा करते करते उनका मन इतना प्रगाढ़ हो गया कि पूजा हो ही नहीं सकती, पूजा करने बैठे ही कि ध्यान में चले गए, स्तोत्र पाठ करते ही, नाम का नाम लेते ही ध्यान में चले गए, ध्यान में क्या होता, समाधि में चले गए, तब क्या हुआ? पूजा अपने आप छूट। तो यहाँ पर इस बात को उन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पर। उसके बाद में कहते हैं उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए कि माता अलग अलग लोगों को, अपने शिष्यों बच्चों को अलग अलग प्रकार का खिलाती है। हम सभी की मनोवृत्ति भिन्न प्रकार की है। किसी को स्तोत्र आवश्यक है, स्तोत्र अधिक उपयोगी है, किसी को ध्यान अधिक उपयोगी है और किसी को बाह्य पूजा उपयोगी है। कितनी कितनी मात्रा में ये भी प्रत्येक व्यक्ति का के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इन उत्तरों को सुनकर शिष्य समझ गया और चुप हो गया। गाड़ी इसी प्रकार आलम बाजार मठ में पहुंची। शिष्य ने किराया दिया इत्यादि। स्वामी जी ने अपना कुर्ता डाल डाला, जमीन की दरी पर सो गए
और कहने लगे, निरंजनानंद जी जो विराजमान थे वे बोले, उत्सव में ऐसी भीड़ इसके पहले कभी नहीं हुई, पूरा कलकत्ता टूट पड़ा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रत्येक शिष्य कहते हैं, प्रत्येक धर्म संप्रदाय में यह पाया जाता है कि किसी न किसी प्रकार का बाहरी उत्सव तथा आमोद मनाया जाता है, परंतु कोई भी किसी से मेल नहीं रखता। ऐसे उदार मोहम्मदीय धर्म में भी शिया सुन्नियों में दंगा फसाद होता है। संप्रदाय होने से थोड़ा बहुत आवश्यक होगा। यहाँ पर ये एक सामाजिक पक्ष को लिया जा रहा है, साधना पक्ष नहीं है, कि जब कभी ये जो धर्म, ये जो उत्सव आदि हैं, ये धर्म के बाह्य पक्ष हैं। बाह्य पक्षों में भेद अंतर होगा ही। अब गुरुद्वारा में जिस प्रकार से होगा और हमारे यहाँ पर उस प्रकार होगा, उनका उत्सव एक प्रकार से होगा, हमारा उत्सव एक प्रकार के होगा, मुसलमानों का उत्सव एक प्रकार से होगा, उसमें भेद अंतर होंगे ही। सब अपने समझेंगे कि मेरा ही श्रेष्ठ है, इसलिए खिंचाव तनाव ये हो सकता है। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारा कहता है हमारा भाव, तो यहाँ का भाव क्या है जानता है? हम तो कोई भी संप्रदायी नहीं हैं, हमारे गुरुदेव ही इसी को दिखलाने के निमित्त जन्म लिया था। वे सब कुछ मानते थे, परंतु यह भी कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से ये मिथ्या हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है रामकृष्ण मिशन की विशेषता। सभी धर्म पंथों को स्वीकार करते हैं, जो तो मत तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी का फिर बेलूर मठ में सभी धर्मों की पूजा होनी चाहिए। बाइबल भी होता है, और में वो क्रिसमस मनाया जाता है, और चैतन्य महाप्रभु का जीवन, हिंदू धर्म के कुछ संतों का जीवन इत्यादि की बनाया जाता है। लेकिन मोहम्मद का नहीं होता, यहूदी का नहीं होता। विदेश में यहूदी धर्म के जो हर समय है उसका कुछ की भी पूजा इत्यादि होती है। तो इसको हमने किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्य कहते हैं, आपकी बात समझ में नहीं आती। मेरे मन में कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि आप भी ऐसे उत्सवों का प्रचार करके श्री रामकृष्ण नाम से एक नए संप्रदाय को जन्म दे रहे हैं। मैंने पूज्यपाद नाग महाशय से सुना है कि श्री रामकृष्ण देव किसी भी संप्रदाय के नहीं हैं। शाक्त, वैष्णव, ब्राह्मण समाजी, मुसलमान, ईसाई, इन सभी धर्मों में वे बहुत मान करते थे, काव्य बहुत मान करते थे। सच पूछा जाए तो अगर हम रामकृष्ण मिशन का धर्म या ठाकुर का धर्म माने तो क्या माने? ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि वे एक हिंदू संत थे, हिंदू अवतार थे। लेकिन इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण ने एक अवतार होते हुए भी किसी नए धर्म की स्थापना तो नहीं की ना। और इसमें मैं जानता हूँ 4 मुसलमान भी हैं, मेरे परम मित्र हैं मुसलमान, और वो नमाज़ पढ़ते हैं अपने कमरे में, निश्चित रूप से नमाज़ करते हैं, प्रतिदिन नमाज़ पढ़ते हैं। जो ईसाई हैं वो तो क्रिश्चियंस, ऑफ कोर्स फॉरेन में जो हैं वो तो क्रिश्चियंस हैं ही, और अपनी क्रिश्चियन मेडिटेशन करते हैं, क्रिश्चियन मैथ्स वगैरह इत्यादि करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रामकृष्ण मिशन कोई एक नया धर्म संप्रदाय नहीं है। केवल कह सकते हैं, अब सच पूछा जाए तो अगर बाहर जाएंगे तो वो ये भी नहीं कह सकते कि वो हिंदू धर्म की एक ब्रांच है, बड़ा मुश्किल। तो स्वामी जी कहते हैं, तूने कैसे समझा कि हम सब मतों का उसी प्रकार से मान नहीं करते? इसने पूछा ना कि केवल ब्राह्मण समाजी, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों को आप को इन सभी धर्मों का वे बहुत मान करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, श्री रामकृष्ण स्वामी जी कहते हैं कि हम नहीं करते, ये कैसे तू मानो? इसी बात में स्वामी जी ने हंसकर निरंजनानंद जी से कहा, अरे ये क्या कहता है, कृपया करके मुझे समझा दीजिए। स्वामी जी कहते हैं, तूने मेरे लेक्चर पढ़े हैं क्या? कहीं मैंने श्री रामकृष्ण का नाम लिया है? मैंने तो जगत में केवल उपनिषदों के धर्म का प्रचार ही किया है।
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जिसे मैंने कहा ना कि ये एक नया संप्रदाय स्वामी जी ने प्रतिष्ठित नहीं किया। और सच पूछा जाए स्वामी जी को आप विवेकानंद साहित्य उठाकर देख लीजिए, अरे एक दो जगह श्री रामकृष्ण का नाम, बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री रामकृष्ण के परम शिष्य, उन्होंने अपने गुरु का नाम तक नहीं लिया और उन्हीं की बातें कही हैं। ये विशेष बात है। यह तो ठीक है, मैंने तो जगत में उपनिषदों के धर्म का ही प्रचार किया। जैसा मैंने कहा कि स्वामी जी ने उपनिषदों का ही जो प्रिंसिपल्स हैं हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म भी कहना मुश्किल हो जाता है, वो सनातन धर्म, तो उसके जो सिद्धांत है उन्हीं का स्वामी जी ने प्रचार किया। स्वामी जी कहते हैं, शिष्य ने पूछा, महाराज ये तो ठीक है, परंतु आपसे परिचय होने पर मैं देखता हूँ कि आप श्री रामकृष्ण में लीन हैं, इसमें क्या बुराई है भाई? हैं? अरे भाई वो तो भाव अंदर बाहर पूरे स्वामी जी जो है वो श्री रामकृष्ण ही थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण का नाम न लिया हो, लेकिन जो उपदेश दिए वो सबके सब कंप्लीट वर्क्स में स्वामी श्री रामकृष्ण के ही थे ना। उनका जीवन उन्होंने देखा था। धर्म क्या है, श्री रामकृष्ण ने जैसा धर्म को जिया था, बताया था, वो अपने जीवन से वो स्वामी जी ने प्रचार किया था। तो कहते हैं, ये शिष्य कहता है कि मैं देखता हूँ कि आप श्री रामकृष्ण में लीन हैं। यदि आपने गुरुदेव को भगवान जाना है तो क्यों नहीं लोगों को आप यह स्पष्ट बता देते। अब ये बड़ी बात है भाई, ये बड़ी विचित्र बात है। अब भगवान हैं तो हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन भगवान मानते हैं क्या? अब भाई मैं अपना सर्वस्व मानता हूँ, नहीं भगवान। और जो लोग भगवान लोगों को अपने भगवान को, विष्णु को भगवान मानते हैं या कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनको अपने कृष्ण और विष्णु कृष्ण को सर्वस्व नहीं मानते। उनके सर्वस्व उनके बीवी बच्चे होंगे, भगवान है कृष्ण। ये क्या? लाटू महाराज स्पष्ट कहते हैं कि श्री रामकृष्ण को आप अवतार मानते हो, तो भाई ये अवतार अवतार मैं नहीं समझता। मैं ये जानता हूँ कि श्री रामकृष्ण मेरे सर्वस्व है, मामला खत्म। नहीं, अब अवतार लेकर भगवान है इसको लेकर झगड़ा, तो यही तो सब झगड़ा है। कोई मानेगा नहीं, उनके उपदेशों को मानेगा नहीं, उनके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेगा, लेकिन लाठा लाठी कर देंगे, गाल मकान बना जला देंगे, मस्जिद और चर्च और मंदिर इत्यादि को नष्ट। कोई धार्मिक नहीं, ये सब जितने भी हैं ना झगड़ा करने वाले। स्वामी जी कहते हैं, मैंने जो अनुभव किया है वही बतलाया है। यदि तूने वेदांत के अद्वैत मत को ही ठीक माना है तो क्यों नहीं लोगों को यही समझाता। ठीक है, बात कर रहे हैं। प्रथम शिष्य, प्रथम मैं स्वयं अनुभव करूँगा तभी तो समझाऊँगा, मैंने तो केवल इस मत को पढ़ा ही है। स्वामी जी, तब पहले तो इसकी अनुभूति कर ले, फिर लोगों को समझा सकेगा। वर्तमान में तो प्रत्येक मनुष्य का एक एक मत पर विश्वास करके चल रहा है। वर्तमान में तो प्रत्येक मनुष्य एक एक मत पर विश्वास करके चल रहा है। इसमें तू कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि तू भी तो अभी एक मत का विश्वास करके चलता है। हाँ महाराज। शिष्य कहते हैं, यह सत्य है कि मैं भी एक मत पर विश्वास करके चल रहा हूँ, परंतु मैं इसका प्रमाण शास्त्र से देता हूँ। मैं शास्त्र के विरोधी मत को नहीं मानता। स्वामी जी कहते हैं, तेरा शास्त्र से क्या अर्थ है? यदि उपनिषदों को प्रमाण माना जाए तो बाइबल, जंदावेस्ता को भी माना जाए। शिष्य, यदि इन पुस्तकों को प्रमाण स्वीकार करें तो वेद के समान ये प्राचीन ग्रंथ नहीं है, और वेद में जैसा आत्म तत्व समाधान है वैसा और किसी में भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, अच्छा तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परंतु वेद के अतिरिक्त और कहीं भी सत्य नहीं है, यह तेरा कहने का क्या अधिकार? शिष्य, जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सब धर्म ग्रंथों में भी सत्य हो सकता है, इसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहता,
परंतु मैं तो उपनिषद के मत को ही मानूंगा, इसी में मेरा परम विश्वास है। स्वामी जी कहते हैं अवश्य मानो, परंतु यदि किसी का अन्य किसी मत पर परम विश्वास हो तो उसको उसी पर विश्वास से चलने दो। अंत में देखोगे कि तुम और वह एक ही स्थान पर पहुँचेंगे। महिमना स्तोत्र में क्या तो नहीं पढ़ा, त्वमसि पयसा मर्णव इव। जिस प्रकार समस्त नदियाँ घूमते हुए अंतिम में एक ही नदी पर, एक ही समुद्र में पहुँचती हैं, इसी प्रकार जितने भी मत हैं वे सब एक ही मत पर पहुँचते हैं। दुर्भाग्य है कि हम जो हैं वो इतने संकीर्ण हो गए हैं। भारत में तो ईसाई मुस्लिम धर्म तो है, लेकिन ईसाई धर्म कुछ ज़्यादा दिखता नहीं। पता नहीं पहले ज़माने में क्रिश्चियंस के लोग जब थे तब वो चलता था उनका, लेकिन अब क्या हाल है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हमारे एक गुरु भाई थे, हैं भजनानंद जी हैं, उन्होंने मेरे को इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ने को दिया, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड पढ़ने को दिया, और ये किताब में पढ़ के मुझे बहुत आनंद हुआ। उसके बाद मैंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया था आपको। एक बार मैं रायपुर से बेलूर मठ जा रहा था तो गुड न्यूज़ करके एक पुस्तक मेरे पास पड़ी, वो इमिटेशन ऑफ बाइबल का हिंदी, उसको मैं चले गया, तो साथ में पढ़ता ही गया, छोड़ ही नहीं सका। इसमें क्या बुराई है मुझे समझ में नहीं आता। सूफी संचरित नामक पुस्तक मैंने कितनी बार पढ़ी, और मुस्लिम सेंट्स की और भी कुछ एक दो किताब मैंने पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप पढ़िए ना, उसमें क्या नुकसान है। अब उदार विचार से आप करें तो कोई झगड़े की बात नहीं है। इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत, इतने अच्छी अच्छी बातें, इतनी तपस्या की बात, त्याग की बात, भगवत भक्ति की बात, मन को निरंतर भगवान में लगाए रहने की बात, ये सभी धर्मों में प्राप्त है। उनको अगर हम जीवन में उतारें तो क्या नुकसान। तो यहाँ पर तो स्वामी जी ने यही बात जो है यहाँ पर वह, ये जो शिष्य है वो तो पक्का वेद पकड़ने वाला है, वेद पकड़ और कुछ बात ही नहीं करता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाके लोगों को वो क्रिश्चियन धर्म के बारे में समझाया। यानी यहाँ तक ऐसा आता है कि किसी ने क्रिश्चियन उनसे वार्तालाप किया था, कुछ वो उन्होंने पक्ष लगाया था, स्वामी जी ने अपना पक्ष लिया था, किसी कोई दार्शनिक विषय होगा, और स्वामी जी ने उन्हीं के शास्त्रों के आधार पर, अथॉरिटी पर उन्होंने उनको परास्त किया था। ईसाई क्रिश्चियन धर्म में ईसाई यानी बाइबल के आधार पर, बाइबल के टीचिंग्स के आधार पर उन्होंने अपना जो पक्ष था, मत उसको प्रतिष्ठित किया। तो ये सब हो सकता है। यानी स्वामी जी जैसे हम ऐसा तो नहीं पढ़ सकते कि एक बार में पढ़ लिया तो स्वामी जी को याद हो जाता, ये नहीं कर सकते। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं उनको पढ़ सकते हैं। सूफी संचरित में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ऐसा संतों का उनका जीवन, ऐसा त्यागमय जीवन, भगवान में निरंतर लगा हुआ जीवन पढ़कर इतनी प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने उस बात को विस्तार नहीं किया। उन्होंने ये कहा, शिष्य कहते हैं कि तेरे को वेद अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे में बात असत्य नहीं है ये कहने का क्या सीख, उसको अधिकार नहीं है। अवश्य मानो, है ना। उपनिषद को मानो तो मत मानो, परंतु यदि किसी का अन्य किसी मत पर परम विश्वास हो तो उसको उसी विश्वास पर चलने दो। जिसका जिसमें विश्वास है उस पर चलने दो। अंत में देखोगे कि तुम और वह एक ही स्थान पर पहुँचोगे। शिव महिमा स्तोत्र में यही कहा है कि जिस भी पथ से हम जाएंगे अंत में उसी स्थान पर हम पहुँचेंगे। तो यहीं पर समाप्त करें। स्थापक नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।